प्रणाम नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो मोबाइल का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वह ओपन करना है। जैसे मेरा यह डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको इसमें एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, गूगल सर्च के नाम से। तो इसमें आपको google.com लिखना है। जैसे GOOG google.com google.com लिखने के बाद इसमें एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। जिसकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है या जो इसमें अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं है तो उनका साइड में यहाँ पे साइन इन का बटन आएगा, और जिनकी ईमेल आईडी लॉगिन है उनके यहाँ पे उनके नाम का सिंबल आएगा। तो आपको इस साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एक ईमेल आईडी का ऑप्शन पूछेगा। जैसे अगर आपकी ईमेल आईडी बनी हुई हो तो आप अपनी ईमेल आईडी इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करके पासवर्ड डाल के और इसमें लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है अलग से साइड में। तो आप इस बटन के द्वारा अपना अलग से नया ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। बहुत सौ के क्या होता है कि ईमेल आईडी बनी हुई होती है तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नहीं आता है, और वह यह कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे तो साइन इन का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, नया अकाउंट कैसे बनाएं। तो उसके लिए देखिए, मैं दूसरा ब्राउज़र भी है मेरे पास, इसमें क्रोम ब्राउज़र है। तो मैं इसमें ओपन करता हूँ इसको। जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो इसमें क्या है, इसमें भी सर्च का ऑप्शन आएगा। ये देखिए सर्च, तो इसमें आपको वही google.com लिखना है। जैसे ही आप इसमें google.com लिखेंगे तो गूगल की साइट ओपन हो जाएगी, और इसमें देखिए मैं मेरी ईमेल आईडी से लॉगिन हो रखा हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाम ब्रजेश है तो बी लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसमें आपको क्रिएट ऑप्शन नहीं मिलेगा, साइन इन का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस बी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखिए मेरी ईमेल आईडी शो कर देगा कि आपने इस ईमेल आईडी से लॉगिन हो रखे हो। अब इसमें नया ऑप्शन या ऐड अकाउंट या क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन लाने के लिए इसमें मैनेज योर गूगल अकाउंट ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी साइट ओपन होएगी, और इसमें अलग से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो तो आप बैक कीजिए, और इसी के अंदर जाके एक नीचे एक मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करके देखिए। जैसे ही मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन और आता है, मैनेज योर गूगल अकाउंट या मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। तो मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, नया ऑप्शन ऐड अकाउंट का। जैसे ही आप ऐड अकाउंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक प्रोसेसिंग चलेगी। इस प्रोसेसिंग के ओपन होने के बाद आपके पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आप इसमें अगर ईमेल आईडी बनी हुई हो तो इससे साइन इन हो सकते हैं, अगर नहीं बनी हुई हो तो नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप नया अकाउंट इसमें बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपकी ईमेल आईडी बनी हुई हो तो नई ईमेल आईडी बनाने के लिए यह प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, जैसे ही आपके पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है तो हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला आएगा फॉर माई सेल्फ। फॉर माई सेल्फ का मतलब है यानी मैं अपने लिए ईमेल आईडी बना रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टू मैनेज माई बिजनेस, यानी अगर मेरा कोई व्यापार है या मैं कोई व्यापार करता हूँ उसके लिए ईमेल आईडी बनानी है तो उसके लिए बना सकते हैं। तो मुझे मेरे लिए बनानी है तो मैं इसमें फॉर माई सेल्फ का ऑप्शन चूज करूँगा। तो सबसे पहले
इस पर क्लिक करेंगे फॉर माई सेल्फ पे, तो ये आपको सबसे पहले फर्स्ट नाम पूछेगा, उसके बाद लास्ट नाम, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म। तो इन सब में आपको अपनी चीज़ें लिखनी है। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम ब्रजेश कुमार सैनी है, तो इसमें मैं मेरा फर्स्ट नाम लिखूँगा BRIJESH ब्रजेश। जैसे कुमार लगाता हूँ तो कुमार भी इसमें लिख सकता हूँ मैं, KUMAR कुमार। इसमें लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखना है। जैसे लास्ट में सैनी है तो SAINI सैनी। इस तरीके से हमें नाम लिखना है अपना। उसके बाद यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम में आपको जो ईमेल आईडी बनानी है आपकी, वह चीज़ लिखनी है। यानी इसमें जो आप यूज़र नेम लिखोगे उसमें आपको गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। यानी जैसे दो अक्षरों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, इसको एक साथ लिखना है। तो ज़िला अजमेर की आपको ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जैसे ब्रिजेश नाम है मेरा, तो BRIJESH ब्रिजेश। अब आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वह कक्षा लिखनी है। जैसे अगर आप 10वीं में पढ़ते हैं तो 10 लिख सकते हैं, अगर 9वीं में पढ़ते हैं तो आप 09 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको AVM केकड़ी लिखना है, यानी AVM आदर्श विद्या मंदिर केकड़ी, KEKRI केकड़ी। इस तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी बनानी है। यानी सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा लिखनी है, उसके बाद AVM केकड़ी लिखना है, और इसके आगे @gmail ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो वह लगा हुआ आ जाएगा। और जो आपने ये यूज़र नेम लिखा है इसके बीच में बिल्कुल भी आपको गैप नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नाम और क्लास के बीच में या AVM केकड़ी के बीच में गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से सिंबल लगाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे लगाना है। जैसे आपने अपना नाम लिखा ब्रिजेश, ब्रिजेश लिखने के बाद आप यहाँ पे कक्षा लिखने से पहले उसके बीच में गैप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अलग से सिंबल लगाने पड़ेंगे। सिंबल लगाने के लिए आपको इसमें नीचे ये 1 2 3 आता है, ये अलग से सिंबल हैं ये सारे, तो ये सिंबल लगाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, जैसे ये वाला गैप, इस तरीके से आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। और उसके बाद अपनी कक्षा लिख सकते हैं। जैसे 09th में पढ़ते हैं तो 9th, 8th में पढ़ते हैं तो 8th, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर अंडरस्कोर लगा के आप वापस AVM केकड़ी लिख सकते हैं इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि यह ईमेल आईडी किसी और की भी बनी हुई होती है सेम नाम से ही, तो यह हमें इस आईडी के लिए मना कर देता है बनाने के लिए कि यह ईमेल आईडी किसी के नाम से बनी हुई है, तो आप कोई दूसरे नाम से ईमेल आईडी बनाइए। तो हम इसके आगे अपना लक्की नंबर या डेट ऑफ बर्थ का नंबर लगा सकते हैं। जैसे AVM केकड़ी लिखा आपने तो इसके आगे आप अपना लक्की नंबर लगा सकते हैं या कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। जैसे मैं इसमें लगा देता हूँ 1987। तो मेरी ईमेल आईडी हो जाएगी Brijesh_09_AVM केकड़ी 1987। अगर आप अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहते हो तो इनको आप हटा भी सकते हो, यहाँ से वापस हटा के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। अब यह लिखने के बाद आपको नीचे देखिए पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, ये पासवर्ड, तो इसमें आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड 8 शब्दों का होना चाहिए, और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड में आपको शब्द भी लिखने हैं और अंक भी लिखने हैं, और इसके साथ साथ सिंबल भी लगाना है। यानी 3 चीज़ों में आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा।
तो देखिए मैं मेरा पासवर्ड कैसे लगाता हूँ। मैं आपको शो कराने के लिए इधर देखिए साइड में ये आंख बनी हुई है, अभी बंद हो रही है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि आपको मैं जो भी पासवर्ड लिखूँगा वह ऑन रहेगा। इस तरीके से ही आपको पासवर्ड बनाना है। तो इसमें जैसे एंटर करता हूँ मैं, मेरा पासवर्ड बनाता हूँ सैनी। जैसे सबसे पहले मैं शब्द लिख देता हूँ या मैं लगा देता हूँ ब्रिज, BRIJ ब्रिज, यानी मैंने शब्द लिख दिए। अब कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, शाम्बल लगाना है, तो इसमें मैं डॉलर साइन लगा दूंगा। इस तरीके से डॉलर साइन मैंने लगा दिया। अब नंबर भी लिखने पड़ेंगे आपको इसमें। जैसे मैंने लिख दिया 1987। तो इस तरीके से शब्द हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गया और 1987 का वो हो गया। इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। इसी तरीके से इसमें नीचे देखिए कन्फर्म ऑप्शन आ रहा है, यानी जो पासवर्ड आपने ऊपर एंटर किया है वही पासवर्ड आपको नीचे एंटर करना है, यानी सेम टू सेम कन्फर्म करना है क्या है क्या नहीं है। तो इसमें भी आपको जो ऊपर पासवर्ड लिखा है वही नीचे लिखना है, BRIJ $1987। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यह आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आप इसमें वही मोबाइल नंबर एंटर करना जो आपके पास उस वक्त मौजूद हो। क्योंकि उसमें एक OTP आएगा जो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें अभी मैं मेरे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जैसे 9929340293। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास रिकवरी ईमेल एड्रेस, यानी अगर आपका कोई दूसरा ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो वो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर नहीं भी करो तो यह ऑप्शनल है, इसमें डालने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद यह पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, यानी आप अगर 18 साल से ऊपर हो तभी यह आपको ईमेल आईडी बनाने देगा, वरना अगर आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली है वह 18 साल से कम होगी तो आपको ईमेल आईडी बनाने के से मना कर देगा। इसलिए आप अपना जो मंथ है और जो डे है वो तो आप अपना खुद का डाल लीजिए। जैसे मैं अभी मंथ डाल लेता हूँ और डे डाल लेता हूँ, यानी जो मैंने मंथ है और डे है वो तो अपना खुद का डाल दिया। और जो ईयर है, ईयर में आपको ये ध्यान रखना है कि 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए। तो यानी आप 2000 या तो 2000 डाल लीजिए, या 2000 से जो भी पहले का जो सन है वो आपको इसमें एंटर करना है। 2000 के बाद का सन एंटर नहीं करना है, वरना यह आपको 18 साल से कम का मानेगा और आपको ईमेल आईडी नहीं बनाने देगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं जैसे 2000 की जगह वापस 1995 डाल देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है जेंडर, यानी आपका जेंडर क्या है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपका जेंडर पूछेगा, तो इसमें जैसे मैं मेल है तो मेल लिख देता हूँ, आप फीमेल हो तो फीमेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है तो आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यह कहेगा कि वेरीफाई यूर फ़ोन नंबर, यानी आपने जो नंबर ये डाले हैं मोबाइल नंबर, ये वेरीफाई कीजिए ये सही है या गलत है, या आप ही है या नहीं है, इसके लिए वेरीफाई कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि इस पर आपको एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वह आपको एंटर करना होगा। तो इसमें आपको नीचे सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा कि हाँ यह मेरे ही नंबर है, आप सेंड कीजिए। तो आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP का इंतज़ार करना है, एक OTP का मैसेज आएगा। देखिए OTP का मैसेज आ चुका है। जैसे ही मैं इसमें ओपन करूँगा मुझे OTP दिखाई देगी। देखिए मेरी OTP है इसमें
524-901। तो मैं अब इनको कॉपी कर लूँगा या आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो आपको वापस यहाँ पे आके जैसे ये एंटर वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, इसमें OTP को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ 524-901। उसके बाद ये देखिए साइड में वेरीफाई का ऑप्शन है, यानी आप इसको वेरीफाई कीजिए। ये मैंने OTP डाल दिया है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको यह कहेगा कि गेट मोर यूर नंबर, यानी और कोई नंबर है क्या आपका या यही नंबर है। तो इसी मेरा यही नंबर है और इसी पे आपको वीडियो कॉल रिसीव करने हैं, मैसेज रिसीव करने हैं, गूगल की अन्य सर्विसेज जो भी है वो इसी नंबर पे आनी है। तो इसमें आपको यस आई एम इन यानी इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट जो भी गूगल की इसकी प्राइवेसी और टर्म्स हैं, कंडीशंस है, इसके जो नियम है, रेगुलेशंस है, वो सब इसमें दिखाई देंगे। तो आपको इनको ऊपर स्क्रॉल करना है और नीचे ही नीचे आपको क्या है, आई एग्री का बटन दिखाई देगा। तो आपको करना है कि मैं आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है, यानी आई एग्री, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा, आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर आपका सिंबल आ गया, यानी ब्रिजेश नाम था तो बी का सिंबल आ गया। और जैसे ही हम अपनी ईमेल आईडी देखना चाहते हैं तो इस बी पे क्लिक कर सकते हैं और देखिए ये मेरे ईमेल आईडी बन चुकी है, brijesh09avmkekdi1987@gmail.com। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ईमेल आईडी बनाना आ गया होगा, और अगर कोई समस्या आ रही हो आपको ईमेल आईडी बनाने में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।